5.56 में लिखा हुआ है मिस्टर एक्स बोरोड 5120 at 12.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट. At the end of 3 years, the money was repaid along with the interest accrued. The amount of interest paid by him is. देखो दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. मिस्टर एक्स ने टोटल 5120 बोरो करे 12.5% पर 3 सालों के लिए ना. तो जब 3 साल बाद ये पैसे वापस करेगा तो S इज इक्वल टू P 1 प्लस आई पावर N. 3 साल बाद ये पैसे कितने बन जाएंगे? 5120 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 12.5% पावर 3. जब 3 साल बाद ये पैसे वापस करेगा तो कितने पैसे वापस करने पड़ेंगे बताना जरा. नॉर्मल आप कंपाउंडिंग कर रहे हो. 7290. अब उसने ये पूछा था कि जब ये पैसे वापस करेगा तो इसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. 7290 में लोन भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा. इसमें से लोन वाली अमाउंट यानी कि 5120 हटा दो तो कितना बच जाता है? 7290 माइनस 5120 कितना बच जाता है? 2170. ये इंटरेस्ट का अमाउंट होगा. पहला तरीका ये है. इस तरीके में मैंने क्या किया, मैंने फ्यूचर वैल्यू निकाली कि भाई कितना बन जाता है इंटरेस्ट समेत और उसमें से जितना लोन था वो हटा दिया. दूसरा तरीका जो है उसमें आप कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी बाय ब्रैकेट में 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 ये फॉर्मूला लगाओगे. इससे डायरेक्टली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा. P है आपका 5120 ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 12.5% पावर 3 माइनस 1. इससे डायरेक्ट 2170 आंसर आएगा. ये फॉर्मूला हम तब यूज करते थे जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना हो. ये फॉर्मूला हम तब यूज करते थे जब हमें फ्यूचर वैल्यू ढूंढनी हो. फ्यूचर वैल्यू में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों शामिल होते हैं तो इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल हटाना पड़ेगा. लेकिन दूसरे फॉर्मूले में डायरेक्ट आंसर आपका 2170 आ रहा होगा. ठीक है. अगला सवाल 5.57. दाऊद has to repay a loan along with interest 3 years from now. दाऊद को आज से 3 साल बाद लोन और इंटरेस्ट रीपे करने हैं. The amount payable after 3 years is 428,000. 3 साल बाद जो ये अमाउंट पे करेगा वो अमाउंट 428,000 है. यानी कि ये है S या फ्यूचर वैल्यू. द अमाउंट ऑफ लोन प्रेजेंटली इफ इंटरेस्ट रेट इज 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली इज. देखो ये फ्यूचर वैल्यू है कि 3 साल बाद दाऊद को 428,000 पे करने होंगे. इन 428,000 में मेरा लोन यानी कि प्रिंसिपल भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा. मैंने लोन कितना लिया होगा ये मालूम करने के लिए हम P कैलकुलेट करते हैं. उसके लिए S डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n वाला फॉर्मूला यूज होगा. S जो है वो 428,000 है डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई. आई है 8%, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो 2 से डिवाइड होगा और नंबर ऑफ ईयर्स 2 से मल्टीप्लाई होंगे. तो मुझे बताओ 428,000 डिवाइडेड बाई और ब्रैकेट में 1 प्लस 8% अपॉन 2 पावर 2 नहीं पावर 2 नहीं पावर 6. कंपाउंडेड सेमी एनुअली है साल में 2 बार तो 3 साल में 6 बार. 338254 इतना मैंने लोन लिया होगा. ठीक है ना. 338254 या 256 जो भी आपका आंसर आ रहा है इतना मैंने लोन लिया होगा. ये बात समझ में आई? सही है ना. लोन जो होता है वो
आज की वैल्यू होगी ना, सही है। अच्छा 558 भी ऐसा ही है, 58 भी सेम सवाल है जी। ऊपर वाले मेथड से, ऊपर वाले मेथड से आप करोगे तो 428,000 क्या होगा, एस होगा ना। मेथड नंबर 1 में आप यहाँ पर एस की जगह 428,000 लिख दो, वही आंसर आएगा ना। अच्छा 5.58 सेम सवाल है। दाऊद हैज टू रीपे अ लोन अलोंग विद इंटरेस्ट 3 years from now. The amount payable after 3 years is 428,000. The amount of loan presently if interest rate is 8% compounded quarterly is। देखो इन दोनों सवालों में फर्क क्या है, यहाँ पर अमाउंट ऑफ लोन पूछा था, लोन कितने का होगा, और यहाँ पर क्या पूछा है। अच्छा यहाँ पे भी लोन पूछा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्वार्टरली, यहाँ पर क्या था, सेमी एनुअली। दूसरे वाले केस में लोन की अमाउंट कैसे आएगी, P इज इक्वल्स टू 428,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली है, इसलिए 4 से डिवाइड और नंबर ऑफ ईयर्स 4 से मल्टीप्लाई, 3 4 12, कितना आएगा, 337,475। ठीक है। अगला 5.59, द बैंकर्स इंटरेस्ट टू द नियरेस्ट पैसास प्रिंसिपल रेट टाइम इंटरेस्ट इज। बहुत आसान सवाल है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आई 5.59 में क्या होगा, द बैंकर्स इंटरेस्ट टू द नियरेस्ट पैसा, प्रिंसिपल है 2500, ये पी हो गया, आर ये रेट है 9%, टी है 180। अगर मुझे डेज को इयर्स में कन्वर्ट करना हो तो मैं 180 को 365 से डिवाइड करता हूं। बताओ आई कितना आएगा, इंटरेस्ट कितना आएगा। वन 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 10.96 डी आंसर होगा। ठीक है। 5.60, the maturity value of a loan of 2800 after 3 years, the loan carries a simple interest of 7.5% per year। मेच्योरिटी वैल्यू यानी कि एस, मेच्योरिटी वैल्यू यानी कि जब लोन वापस करना होगा उस वक्त की वैल्यू। अच्छा यहाँ पर जो है ना वो सिंपल इंटरेस्ट का केस है, ठीक है। और अगर सिंपल इंटरेस्ट का केस है तो आप यूज करोगे एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर टी। सिंपल इंटरेस्ट है तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल्स टू 2800 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर यानी कि 7.5% इंटू टी यानी कि नंबर ऑफ इयर्स विच इज 3। कितना आता है, थ्री फोर 30। तो आंसर क्या होगा, बी, सही है।